हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फिर से चलेंगे, हम एक बार चेक करते हैं W3 स्कूल्स एसक्यूएल। और हम कर रहे थे माई एसक्यूएल फंक्शंस। ठीक है। माई एसक्यूएल फंक्शंस हमें पता है कि ये बिल्ट इन फंक्शंस है, और इनमें सबसे पहले हम कर रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में हम कवर कर चुके हैं एल केस तक। आज हमें करना है लेफ्ट फंक्शन। माई एसक्यूएल लेफ्ट फंक्शन एक स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है। अब कैसे काम करता है देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? द लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें से जितना नंबर बोला जाएगा वो उठा के लेके आना है। स्टार्ट कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। सिंटेक्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, स्ट्रिंग लिखेंगे पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर हमें लेफ्ट से इस स्ट्रिंग के अंदर से लेके आने हैं। ये सेकंड पैरामीटर डिसाइड करता है। और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। पैरामीटर वैल्यूज जो हैं, देखो एक बार। पैरामीटर में सबसे पहले स्ट्रिंग, पहला ये स्ट्रिंग है। ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सेकंड पैरामीटर है। डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है? हमें यहाँ स्ट्रिंग डालनी है, रिक्वायर्ड है। और जो वो स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जिसमें से हमें कुछ ना कुछ निकालना है, कैरेक्टर्स निकालने हैं। लेट फंक्शन रिटर्न ही क्या करता है? नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है। जितने भी होंगे वो पूरा एज ए स्ट्रिंग वो क्या करता है? रिटर्न करता है। स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है। अब आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रही है। द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट, कितने कैरेक्टर लेके आने हैं, ये पैरामीटर बताता है। ठीक है। इफ पैरामीटर इज लार्जर देन द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग में कम है, ये लार्जर है, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही ये उठा लाएगा। ठीक है। अगर ये कैरेक्टर ज्यादा होंगे इसकी लेंथ की वजह से, लेंथ कम है तो ये पूरी ही लेंथ उठा लेगा ना, ज्यादा से ज्यादा। तो वो भी क्या आ जाएगा? एक स्ट्रिंग ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एक्सट्रैक्ट करना है 3 कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो, लेफ्ट लगाया है हमने, और सबसे पहले स्ट्रिंग, और दूसरा पैरामीटर में नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, जो हमें क्या करना है? बताना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं जो हमें काउंट करना है। ठीक है। कितने चाहिए? लेफ्ट से यहां से शुरू करेंगे, 1, 2 और 3। तो ये क्या आ जाएगा? लेफ्ट से स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा एसक्यूएल। देखते हैं एक बार। ठीक है। यही बोलता, चलो 10 करते हैं। ठीक है। कितनी लेंथ आ जाएगी? 10 आ गई इस स्ट्रिंग के अंदर से, तो 10 यहाँ पे हो रही है। ठीक है। दूसरी क्या बात ये बोल रहा था? ये बोल रहा था अगर ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसकी लेंथ मीन्स हमने क्या किया था? 10, 10 कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ तक। 10, 11, 12। ठीक है। चलो मैं 13 कर देता हूँ। 13 भी क्या है, और ले लो, चलो कुछ ले लो। ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी। हो सकता है ये सेकंड पैरामीटर क्या हो? नल हो। क्या हो? नल। हमें पता नहीं। ठीक है। फिर क्या आएगा? देखो, चेक करो। कुछ नहीं आया, मीन्स नल का घुसेड़ दिया कहीं पे नल, तो उसका रिजल्ट भी नल ही आना है। ये बता नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर। माई एसक्यूएल, और घुस जाते हैं डेटाबेस में। कुछ गड़बड़ हो गई, रुको। मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया होगा ना। हम्म। और ये हमें नल वैल्यू दिखानी है। ये आ गई नल वैल्यू। उसने नहीं देखा कुछ नल है यहाँ पे, क्यों एक्सट्रैक्ट करेगा? बेशक लेफ्ट क्या लगा हुआ है, जब है ही नल, पता ही नहीं कितना है, क्या कुछ है। चलो और देखते हैं, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे चलो नल है, हम्म, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया तो क्या होगा?
देखते हैं कितनी। यहाँ क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आएंगे। ये कहता है कितना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए तो क्या, कुछ भी नहीं आएगा। लेफ्ट से कुछ नहीं लेगा वो। ठीक है, कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया। अब देखो, हो सकता है हमारी जो स्ट्रिंग है वही नल हो। ये देखते हैं, इसको करके देखते हैं नल। हमारी जो मेन स्ट्रिंग है वही नल हो। ये नल है, और मुझे चाहिए 5। ठीक है, स्ट्रिंग ही नल, क्या ढूंढेगा उसमें से, कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये नल ही मिलेगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये नल ही है। और 5 का कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ लेंथ ज्यादा हो गई इसलिए। ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ही क्या है, ये नल ही है यहाँ पे। क्लियर। और भी कुछ है इसमें कुछ? नहीं। हाँ, इन्होंने एक एग्जाम्पल बता रखा है, वो एक बार ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इनका डेटाबेस बना हुआ है कस्टमर टेबल से। हमें कस्टमर नेम और लेफ्ट के 5 तक ही काउंट करने हैं। देखते हैं ये क्या है। ये हमने एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग करा ली। और जो कस्टमर का नेम होगा तो स्टार्टिंग के 5 क्या लेफ्ट से ही क्या कर लेगा वो, उठा लेगा। स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया लेफ्ट फंक्शन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।